Good morning to all students. Welcome to RSI EduHub online platform. Today I am going to discuss about this topic, plant nutrients elements, पादप पोषक तत्व। आज से पहले 11वीं कक्षा की क्लासें कॉमन रूप से लग रही थी। आज प्रॉपरली अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्लासें आपकी लग रही हैं। सो ऑल स्टूडेंट्स अब अपने विषय का अंतिम रूप से चयन करके रजिस्ट्रेशन करा दें, ताकि प्रॉपरली और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लासें लग सकें और आपका कोई टॉपिक विशेष शेष नहीं रहे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा दें, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की टॉपिक में समस्या नहीं आए। तो आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो पादप पोषक तत्व का अध्ययन करेंगे कि पादप पोषक तत्व क्या होते हैं, किसे कहते हैं, और विशेष जनरली सामान्य हमारे दिनचर्या में वो शामिल भी होते हैं कि पोषक तत्वों की कमी से ये रोग हो जाते हैं ह्यूमन में, पोषक तत्वों की कमी से पौधों में ये रोग हो जाते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन से पोषक तत्वों से किस प्रकार के सिम्टम्स या लक्षण आते हैं और किस प्रकार से उन पोषक तत्वों की हम पूर्ति कर सकें। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि ये किस पोषक तत्वों की कमी है, तो उसी पोषक तत्वों से हम पूर्ति करें। तो जनरली हम कह सकते हैं कि पौधे के विकास के लिए सभी पोषक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी कमी को किसी अन्य पोषक तत्व से पूरा नहीं किया जा सकता। पोषक तत्वों की कमी से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें असंक्रमित रोगों की श्रेणी में रखा गया है। ये रोग पर्यावरणीय बदलाव, मिट्टी की संरचना एवं स्थिति से उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। कि जो पोषक तत्वों की कमी से रोग होते हैं वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहलाते हैं। वैसे सामान्य भाषा में हम रोग ही कहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से उनको फिजियोलॉजी डिसऑर्डर कहते हैं। पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों के बारे में जानकारी होने पर ही हम इसको पहचान सकते हैं और इसका निदान कर सकते हैं। अगर हमें ये जानकारी नहीं है कि कौन से पोषक तत्वों का लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देता है और किस प्रकार से दिखाई देता है, तो हम उसका निदान नहीं कर सकते। तो अतः ये टॉपिक इस वजह से ही महत्वपूर्ण है कि हम इसकी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से पोषक तत्वों के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं और किस प्रकार से दिखाई देते हैं। अतः आज हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। परिभाषा कि वे अकार्बनिक आयन जो मृदा से प्राप्त किए जाते हैं और पौधों की वृद्धि के लिए अभिष्ट होते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। दोबारा से सुन लें, वे अकार्बनिक आयन जो मृदा से प्राप्त किए जाते हैं और पौधों की वृद्धि के लिए अभिष्ट होते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व सीधे पोषण में भाग लेते हैं, पौधे के पोषण में भाग लेते हैं, पौधे के जीवन चक्र को कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार हम पोषक तत्वों को परिभाषित कर सकते हैं कि पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। कि 17 पोषक तत्वों में से मुख्य पोषक तत्व होते हैं
NPK और कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, जैसे NPK, Ca, Mg, S, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो तो S, Fe, Mn, Cu, Cl, Zn और बोरॉन, ये होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक होते हैं CHONPK, द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन, जिंक और बोरॉन। तो इस प्रकार टोटल पोषक तत्व हम 17, निकिल को सम्मिलित करते हुए 17 पोषक तत्व होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी पत्तियों पर कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। कि सबसे पहले हम अगर बात करें तो पुरानी पत्तियों पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसी प्रकार नई पत्तियों पर सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर और क्लोरीन के लक्षण दिखाई देते हैं। मध्य भाग पर जिंक पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देते हैं और पौधे के शीर्ष भाग पर अर्थात नई कलिकाओं पर कैल्शियम और बोरॉन पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई कि पुरानी पत्तियों पर कौन से पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देते हैं, नई पत्तियों पर कौन से पोषक तत्वों के लक्षण दिखाई देते हैं, मध्य भाग पर कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं और पौधे के शीर्ष भाग पर कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अब हम अध्ययन करने वाले हैं कि जो पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं उसमें जो पोटास और मोलिब्डेनम होता है उसमें डेड स्पॉट पत्तियों पर बन जाते हैं। कि पुरानी पत्तियों पर लक्षण तो दिखाई देते हैं लेकिन डेड स्पॉट और बन जाते हैं, और पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन डेड स्पॉट नहीं बनते हैं, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है। पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन डेड स्पॉट नहीं बनते हैं, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है। और जब पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं और डेड स्पॉट बनते हैं तो इसका मतलब पोटास और मोलिब्डेनम पोषक तत्वों की कमी है। इसी प्रकार हम बात करें कि नई पत्तियों पर लक्षण तो दिखाई देते हैं लेकिन जो पर्णशिराएं होती हैं, मिड रिब होती हैं, वो हरी किस्में रहती हैं और पीली किस्में रहती हैं। तो जब पर्णशिराएं हरी रहती हैं और नई पत्तियों पर पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो फेरस और मैग्नीज पोषक तत्वों की कमी होती है। और अगर नई पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं लेकिन पर्णशिराएं पीली हो जाती हैं तो सल्फर, कॉपर और क्लोरीन पोषक तत्वों की कमी होती है। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया है और इसमें थोड़ा सा ये नीचे कट गया है कि जो पुरानी पत्तियों पर डेड स्पॉट के अलावा जो पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम, इसके नीचे इंडिकेट कर रखा है कि पर्णशिराएं हरी और पर्णशिराएं पीली। तो जो पर्णशिराएं हरी रहती हैं वो मैग्नीशियम की कमी से रहती हैं। कि पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं, डेड स्पॉट नहीं बनते हैं लेकिन पर्णशिराएं हरी रहती हैं तो मैग्नीशियम की कमी होती है। और जो पर्णशिराएं पीली रहती हैं और डेड स्पॉट नहीं रहता और पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देते हैं तो नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो इस प्रकार हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को। अब थोड़ा सा हम एक चार्ट के रूप में समझते हैं कि जैसे ये कुछ मुख्य पोषक तत्वों जैसे बोरॉन, कैल्शियम, जैसे बोरॉन को इंडिकेट कर रखा है, आप देख पा रहे हैं कि बोरॉन को इंडिकेट किससे कर रखा है, शीर्ष कलिकाओं पे। अब क्या लिख रखा है,
कि जो वर्धनशील भाग के पास की पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, कलिका सफेद या हल्के भूरे मृत उत्तक की तरह दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये बोरॉन के देखो हमने पढ़ा है कि शीर्ष कलिका ऊपर दिखाई देता है, कैल्शियम का भी शीर्ष कलिका ऊपर दिखाई देता है, लेकिन कैल्शियम की कमी रहती है तो इस प्रकार की पत्तियां दिखाई देती हैं। तो ये इसमें इंडिकेट करने का ये प्रयास किया गया है कि कौन से भाग पर या पुरानी या मिड या ऊपरी भाग पर पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देता है और किस प्रकार के सिम्टम से होता है। तो ये इंडिकेशन और थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया गया है। जैसे हमने पढ़ा है फास्फोरस की निचली पत्तियों पर दिखाई देता है, लेकिन किस प्रकार की पत्तियां होती हैं, तो ये हमने इस प्रकार से इंडिकेट किया है। इसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम की निचली पत्तियों पर दिखाई देता है, लेकिन किस प्रकार का होता है, तो ये चार्ट के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप समझने के प्रयास करें। अगर कहीं समस्या आती है तो आप ग्रुप में साझा करके पूछ सकते हैं। और क्योंकि रोग होते हैं और ये पोषक तत्वों की कमी होती है। अब कई बार रोग होता है लेकिन हम पोषक तत्व डालते हैं, और कई बार क्या पोषक तत्वों की कमी होती है लेकिन हम कवकनाशियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रोग अलग होता है और पोषक तत्वों की कमी अलग होती है। तो इस प्रकार इस वजह से ये हम अच्छा उत्पादन पोषक तत्वों की पूर्ति करके ही प्राप्त कर सकते हैं और हमारी लागत को भी कम कर सकते हैं। इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।